नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज रावत स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो बहुत ही हाईलाइट बना हुआ है, बहुत ही आजकल इम्पोर्टेंट डिस्कशन में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस उस पर कर रही है। और वो टॉपिक है हमारा है कल्चरल मीट, या इसको हम एक दूसरा टॉपिक का नाम दे देते हैं, तो उस टॉपिक को इसको लैबोरेटरी मीट भी कह देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फोकस इस पे कर रही है। और आजकल मैं आपको बता दूं, 28 जून 2023 की द स्टेट्समैन नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, ये न्यूज़पेपर स्टेटमैन है, स्टेटमैन। 28 जून 2023 की रिपोर्ट में और 9 जुलाई 2023 की द हिंदू की रिपोर्ट में इस बात पर फोकस था कि भारत में कल्चर्ड मीट को, यानी कि लेबोरेटरी मीट को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उसको ट्रेंड में कैसा लाया जाए। अब इस पे फोकस क्यों हो रहा है, क्या रीजन क्या है? अदर कंट्रीज में तो ये ज्यादातर पॉपुलर हो रहा है, यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज इसको यूज कर रहे हैं। आपने ज्यादातर अगर किसी से पूछोगे तो आप देखोगे कि भैया व्हाट डू यू लाइक, बहुत से लोग कहते हैं आई लाइक द नॉन वेज। यानी कि 90% पॉपुलेशन की अगर हम बात करें वर्ल्ड की, बच्चों 90% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नॉन वेज वेजिटेरियन है। अगर नॉन वेजिटेरियन है, वो अपनी डाइट कंप्लीट करने के लिए, आप अपने डाइट को पूरा करने के लिए, तो नॉन वेजिटेरियन तो आपका वो नॉन वेज से जो मांस आता है वो आता कहां से? आप लाखों जीवों की हत्याएं करते हैं, पशुओं की हत्याएं करते हैं, पक्षियों को मारते हैं। तो क्या ये सही है? जिसको जिंदगी देने का अधिकार आपका नहीं है, उसे मारने का अधिकार आपको किसने दिया? इस नॉन वेज की चाहत में जो आप लोग काम करते हैं, उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी है, बहुत ज्यादा नुकसान भी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे फोकस करने की कोशिश कर रही है कि कैसे लेबोरेटरी के अंदर मीट प्रोड्यूस किया जाए, ताकि जानवरों को मारना ना पड़े, पक्षियों को मारना ना पड़े। तो क्या क्या ये पॉसिबल है कि बिना जानवरों को मारे, बिना पक्षियों की हत्या किए आपको मीट मिल जाए? बिल्कुल, ये प्रोसेस अब पॉसिबल है। ये एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन होगी अगर इंडिया में इसे रिवोल्यूशनाइज किया जाता है। तो अगर इंडिया में इसको लाया जाता है तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, जिससे लाखों जीवों की हत्याएं होने से बच जाएंगी। और ये ट्रेंड यूरोपियन कंट्री, जो स्पेशली यूएसए में बड़ा ट्रेंड कर रहा है आजकल। देखिए, अब क्या है, एक साइट है द रोस्टर हॉर्स रेस्क्यू पॉइंट्स, इसने कुछ दिन पहले ही बताया था कि 23 मिलियन लैंड एनिमल्स किल्ड इन द यूएस एवरी डे। हर दिन यूएसए के अंदर 23.3 मिलियन एनिमल्स को मारा जाता है। किसके लिए? केवल मांस के लिए, उनका मांस लेने के लिए। बड़े ही ट्रेजिक रिपोर्ट है। अब सोचो उन जानवरों पे क्या बीतती होगी। दूसरा, इनफैक्ट लेबोरेटरी में मीट प्रोडक्शन यूएसए एंड यूरोप में बनाया जा रहा है, ठीक है, बनाया जा रहा है, यू ट्रेंडिंग में है ये। और इसके क्या है, इंसान जो है हर साल 36 करोड़ 50 टन मांस खा जाते हैं। लेबोरेटरी मीट की क्यों जरूरत है? लेबोरेटरी मीट की इसलिए जरूरत है कि 36 करोड़ 50 टन मांस खा जाता है इंसान, पूरे वर्ल्ड वाइड डाटा है ये। अब सोचो, क्या ये कम डाटा है? 36 करोड़ 50 टन, कितने लोग, कितने पशुओं पक्षियों को मारा जा रहा होगा, कितनी हत्याएं की जा रही होंगी, लाखों जानवर और पक्षियों को मारना पड़ता है। क्या कितनी क्रुएल्टी है ये। और दूसरा, जब बूचड़ खानों में इनको मारा जाता है तो गंदगी कितनी फैलती है, आप सोच नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये गंदगी फैलाता है, ये चीज जो है। दूसरा, आप सोच रहे हो कि ठीक है, गंदगी तो चलो ठीक है, साफ सफाई हो जाएगी, पानी से आप उसे साफ कर दोगे। आजकल लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एयर,
हवा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सुनो, आप पानी के बिना 1 घंटा रह सकते हो, 2 घंटा रह सकते हो, 6 घंटे रह सकते हो, भोजन के बिना कई दिन, 2 या 3 दिन रह सकते हो, लेकिन हवा के बिना आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो ये हवा हमारे लिए कितना क्रिशियल है। और आजकल पॉल्यूशन जो हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? ग्रीन हाउस गैसेज का। ग्रीन हाउस गैसेज का बड़ा योगदान है। तो जब इन जानवरों को, पशु पक्षियों को मारा जाता है तो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। और वर्ल्ड का ये डाटा है कि पूरी दुनिया का जो टोटल ग्रीन हाउस एवोल्यूशन है, उसका 15% आपकी मांस इंडस्ट्री से आता है, यानी कि मीट इंडस्ट्री से आता है, जो इन पशु पक्षियों को मारा जाता है। तो बहुत ज्यादा तो पॉल्यूशन होता है जब आप जानवरों को मारते हो, मीट प्रोडक्शन करते हो, मीट प्रोडक्शन की जो फैक्ट्रीज हैं, तो पॉल्यूशन बड़ा खतरनाक होता है। दूसरा, कार्बन इमिशन, ठीक है, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए जरूरत है दूसरे कोई ऑप्शन ढूंढने की, क्योंकि ताकि पॉल्यूशन भी कम हो जाए, ग्रीन हाउस इमिशन भी कम हो जाए, आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से भी तो हो रहा है, वो भी तो एक मेन रीजन है। दूसरा, जो लेबोरेटरी में जो फीड, लेबोरेटरी के अंदर जो मीट प्रोडक्शन किया जाएगा दोस्तों, उसमें फैट कम होगी। आजकल जो मीट आप खाते हो, एग होगा, एग में भी आपको क्या मिलेगा? एग में भी आपको फैट मिलेगी। इसलिए बहुत से जो लोग एग खाते हैं तो एक उसके अंदर जो फैट होती है उसको साइड में रख देते हैं। तो एग में भी आपको फैट मिलता है, और जो मांस है उसमें भी फैट मिलता है। उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है, उसमें फैट बहुत ज्यादा होती है। प्रोटीन तो होती है लेकिन फैट भी होती है। तो जो लेबोरेटरी के अंदर जो मीट प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके क्या फायदा होंगे? वो उसमें फैट कम होगी और सैचुरेटेड फैट नहीं होंगे उसमें। आपको पता है सैचुरेटेड फैट्स को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो सैचुरेटेड फैट नहीं मिलेगा। दूसरा, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, ठीक है, नो कोलेस्ट्रॉल, और वो सस्ता भी होगा। अभी देखो, अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो अभी तो इसको बनाना बड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन जब रेवोल्यूशन आएगी, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे, कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, कुछ चीजें अच्छी की जाएंगी, तो इसमें को चीपर भी बनेगा, ये सस्ता भी होगा। अच्छा जी, और हर साल 50 बिलियन, अब ये 50 मिलियन नहीं है, बिलियन है। इस डाटा को सोचिए अपने दिमाग में और लाइए, कितने जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, इससे फूड वेब कितनी प्रभावित होती है, डाइवर्सिटी कितनी इफेक्ट होती है इससे। चिकन्स इन द वर्ल्ड, यानी कि 50 बिलियन चिकन्स, 50 बिलियन चिकन्स को वर्ल्ड में मारा जाता है। किस किसके लिए? केवल मीट के लिए। दूसरा, 136 मिलियन चिकन्स को मारा जाता है हर दिन। या ये साल का डाटा है, ये डे का डाटा है। 136 मिलियन, ये छोटा डाटा नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट एन इजी। कल्पना कीजिए आप, कितने जीव जंतुओं को मारा जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट, चाहे वो यूएसए की, यूरोपियन कंट्रीज की है, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट है, वो फोकस कर रही है कि लेबोरेटरी के अंदर मीट प्रोडक्शन किया जाए। अब कैसे, क्या ये पॉसिबल है कि लेबोरेटरी के अंदर आप मीट प्रोडक्शन कर दो? ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सोचिए कैसे, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। तो कैसे मीट को प्रोडक्शन किया जाए लेबोरेटरी के अंदर? देखिए, तो प्रोसेस क्या होगी। देखिए, ये जो प्रोसेस है वो स्टेम सेल से बनेगी। स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल क्या होगी? किसी भी, जिस भी पशु का या किसी भी पक्षी का आपको मांस चाहिए, उसकी एक सेल निकाल ली जाएगी, स्टेम सेल निकाल ली जाएगी। कहां से? उसकी टिश्यू से। उसकी टिश्यू से क्या लेके आ जाएगी? स्टेम सेल आप ले लोगे। अब जैसे ही आप स्टेम सेल ले लोगे, तो क्या होगा? उस सेल को बाकी सेल से आप अलग कर दोगे, बिल्कुल अलग रख दोगे। डॉक्टर जब लेंगे तो उस सेल को बाकी सेल से अलग रख दिया जाएगा, अलग बिल्कुल आपको ये, ठीक है जी। फिर क्या होगा? जब सेल को आप रख दिया जाएगा, तो आपको क्या चाहिए? अब सेल आपको मिल गई, तो सेल को रिप्रोडक्शन के लिए, आगे के लिए, प्रोसेस के लिए, ताकि एक सेल से दूसरी सेल बने, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स की सहायता से, एमिनो एसिड की सहायता से, और ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जैसे कि एफबीएस, फैटल ग्रोथ हार्मोन, और ये जो मेन इंपोर्टेंट है, वो है फैटल बोवाइन सीरम। इसकी सहायता से वो उसका रिप्रोडक्शन किया जाता है, और वही सेल अपने जैसी करोड़ों सेल दे देगी आपको, करोड़ों सेल।
करोड़ों सेल दे देगी। आपको जो भी जिस प्रकार का भी मास चाहिए उसमें आपको उसको मसल सेल चाहिए, सेक्स सेल चाहिए, जैसे भी सेल आपको चाहिए उस तरह का प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा रिप्रोडक्शन के। तो यही इसी सेल की जो कॉपी है वो करोड़ों सेल बन जाएंगी इस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, फिर इसको स्टील टैंक में क्या किया जाएगा, स्टील टैंक में रख के इसका रिप्रोडक्शन किया जाएगा और धीरे धीरे मास में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है, हालांकि ये प्रोसेस स्टार्टिंग में बड़ी महंगी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस अगर रूटीन में आ गई, कन्वेंशनल फॉर्म में आ गई, तो ये लाखों जीवों की हत्या होने से बच जाएगी। अब क्या ऐसा हुआ है, क्या किसी ने ये जनरेट किया है? हाँ, बिल्कुल जनरेट किया है। देखिए 2017 में डच साइंटिस्ट डॉक्टर मार्क ने लेबोरेटरी के अंदर मीट क्रिएट किया था और 2013 में एक मीट बर्गर भी खाया गया था। ठीक है, तो जब ये 2017 में ये पब्लिश हुआ है कि भाई ये मीट प्रोडक्शन हुआ है लेबोरेटरी के अंदर, तो यूएस जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हैज गिवन क्लियरेंस दे दिया कि आप लेबोरेटरी के अंदर क्या बना दीजिए, मास प्रोडक्शन कर सकते हो। उसके बाद एक पैटा है, पैटा आपको बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। पैटा क्या है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने भी इस चीज को, ताकि क्योंकि ये पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स से बहुत एनिमल्स की सुरक्षा करने वाला ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया है, 2 प्राइवेट फर्म्स को फंड दे रहा है। क्यों? कि आप लेबोरेटरी के अंदर क्या बनाइए, मीट प्रोडक्शन कीजिए, ताकि एनिमल्स को मारे जाने से बचाया जा सके। उसके बाद इंडिया में भी इसको लाया जा रहा है। तो इंडिया में भी ताकि ये लाया जाए उसके लिए क्या किया, डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्ड ए ग्रांट टू सेंटर फॉर द मॉलिक्यूलर एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने भी ग्रांट दी है, पैसे दिए हैं कि आप क्या बनाइए। किसको दिया है ग्रांट? सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इसको ग्रांट दी है। किसके लिए? कि आप लेबोरेटरी के अंदर मास्क क्रिएट कीजिए, उसके लिए ग्रांट दी जा रही है। उसके बाद ज्योतिषना धवन एंड मधुसूदना डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज्योतिषना धवन एंड मधुसूदना ने भी क्या किया है, लेबोरेटरी के अंदर, ये इंडियन डॉक्टर्स हैं, इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर मास्क क्रिएट किया है। अब सोचिए अगर इस पे फोकस किया गया, अगर ये रेवोल्यूशन सक्सेस हुई तो कितने लाखों जीवों को बचाया जाएगा, क्रुएल्टी कम होगी, साफ सफाई अच्छी रहेगी, ग्रीन हाउस एमिशन नहीं होगा। आप जो ये हम नॉन वेज खाते हैं ना, ये बीमारियों का घर भी है, बहुत सारी बीमारियां को पैदा करता है ये। तो बहुत सारी बीमारियों से भी ह्यूमन बॉडी बचेगी, बीमारियां भी बहुत होती हैं इससे। इसीलिए ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये हमारा जो वीडियो है मीट इन लेबोरेटरी के अंदर गवर्नमेंट जिस पे फोकस कर रही है, तो कैसा आपको ये वीडियो लगा और क्या ये इसमें कोई फीचर रिकमेंडेशन हो सकती है, क्या ये लाया जाना चाहिए, जैसा भी आपकी सोच है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।